जय माता दी सभी को, राधे राधे। रसों का परिचय एवं उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। नामक स्थायी भाव भी श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह मतलब दूर होने में वियोग श्रृंगार होता है। इसके अवयव निम्नलिखित है। आश्रय मतलब नायक, आलंबन नायिका, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन मुस्कान, अनुभव कटाक्ष, आलिंगन, संचारी भाव, लज्जा, हर्ष, चपलता। देख लेते हैं उदाहरण के लिए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, देन कहे न टिजाए। ठीक है। वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस में परिणित हो जाता है। इसके अवयव निम्नलिखित है। स्थायी भाव उत्साह, आलंबन शत्रु, आश्रय नायक, वीर पुरुष, उद्दीपन युद्ध के बाजे, अनुभव अंगों का फड़कना, रोमांच। ठीक है। उदाहरण के देख ले। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है। और शांत रस देख लेते हैं। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभावाद से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसके अवयव निम्न है। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन ईश्वर चिंतन, संसार की आसारता, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन इत्यादि आदि, संचारी ग्लानि, उद्वेग, दैन, जड़ता। उदाहरण। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छीन में, गर्व करे क्यों इतना। वात्सल रस देख लेते हैं। वात्सल रस नामक स्थायी भाव ही विवाद के सहयोग से वात्सल रस से परिणित होता है। इसके अवयव हैं। स्थायी भाव वात्सल्य, आलंबन पुत्र या संतान है, आश्रय माता पिता हैं, उद्दीपन संतान में क्रियाकलाप है। उदाहरण। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे, जो सो हो कछु गावे। हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य उत्पन्न होता है। इसके निम्न स्थायी भाव हास्य, आलंबन दूसरे की विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि, उद्दीपन हास्य उत्पन्न करने की वाली चेष्टा है, अनुभव ओठ नाक आदि स्फुरण, मुख का विकसित होना, संचारी आलस निद्रा आदि। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। अब यहाँ कुछ अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। अलंकार देख लेते हैं। विभावना। जहाँ कारण के अभाव में कार हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु चले सुने बिनु काना, वह ईश्वर बिना पैरों के चलता, बिना कानों के सुनता है। कारण के अभाव में कार होने से यहाँ विभावना अलंकार है। अनुप्रास। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरि भूरि भेद भाव, भूमि से भगा दिया। ठीक। यहाँ भा की आवृत्ति अनेक बार हुई है। देखो, भूरि भूरि भेद भाव, भूमि से भगा दिया। ठीक है। अब भ्रांतिमान देख लेते हैं। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांति अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती, अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता अन्य सुख या कौन। ठीक है। यहाँ नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, निश्चय न हो और संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी, नारी बीच सारी, सारी की ही नारी है, नारी की ही सारी है। ठीक है। आहुत। जहाँ उपमेय की निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ आहुत अलंकार होता है। जैसे मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर या काला। ठीक है। व्यक्ति विरेध। जहाँ कारण के बताते उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यक्ति विरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवर ते ही देव मयूख, चांद कलंकी व लंकु। ठीक है। मुख की समानता चंद्रमा से की गई। चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। ठीक है। प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है क्योंकि इस अलंकार में उपमान
को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे सिय मुख समता किम करे चंद्र वापुरो रंक। ठीक है, सीता जी के मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की ये श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यह प्रतीप अलंकार है। अब असंगत अलंकार देख लेते। कारण या कार्य के संगत न होने से असंगत अलंकार है। जैसे हृदय घाव मेरे वीर रघुवीरे। घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः असंगत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। ठीक है, अर्थानस जहाँ समान कथन का विशेष से या विशेष कथन का समान से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थानस अलंकार होता है। जो रहीम उत्तम प्रकट कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक है, विरोधाभास का देख लेते हैं। यहाँ जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजल होई। अब शब्द शक्तियाँ देख लेते हैं। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा। शब्द शक्ति का अर्थ शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, जो शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। इस प्रकार शब्द व अर्थ अभिन्न संबंध है। शब्द एवं अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्दार्थ संबंध शक्ति अर्थात बोधक शब्द एवं बोध अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। शब्दों के अर्थ को बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या है डिफिनीशन? शब्दों के अर्थों को बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद। शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थों को आधार पर हम शब्द शक्ति के प्रकारों का निर्धारण किया जा सकता है। शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं, भाषा के जितने प्रकार के अभिप्राय होते हैं, उतने ही प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए हैं: वाच्यार्थ या अविधेयार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इस अर्थों के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई: अविधा और लक्षणा, व्यंजना। कुछ विद्वानों तक तात्पर्य नामक चौथी शब्द भी स्वीकार किया है, जिसका संबंध वाक्य से होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अविधा शक्ति देख लेते हैं। शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक और श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो जाता है, मतलब तुरंत ज्ञात हो जाता है, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अविधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा शक्ति, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के अर्थ पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द होती है। जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधे का लक्षार्थ है मुख्य, मूर्ख। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ ज्ञात हो उसे व्यंजना शब्द कहते हैं। जैसे घर में गंगा है, यहाँ व्यंजना है कि घर की भांति पवित्र एवं स्वच्छ है। ठीक है, जय माता दी।